स्क्रीन आपको नजर आ रही है और आवाज भी आ रही होगी। ये थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था दरमियान में। जी जी बेटा, अभी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो ये हमने 1 - आयोटा को लिख दिया, 1 - आयोटा का स्क्वायर और उसकी होल पावर 4। जब भी 1 + आयोटा या 1 - आयोटा की बड़ी पावर हो तो हम यूं करते हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी हम ऐसे कर चुके हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, ये 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये होगा 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो ये 1 + आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो 1 - 1 कैंसिल हो जाते हैं और बाकी बचा -2 आयोटा। इसीलिए हमने इसको 1 - आयोटा होल स्क्वायर लिखा था, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके -2 आयोटा रह जाता है। और अब इसको मालूम करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, फिर सुने, जब भी 1 - आयोटा या 1 + आयोटा की बड़ी पावर आ जाए तो उसका स्क्वायर लिख के फिर उसकी होल पावर लेते हैं। और जब ये स्क्वायर एक्सपेंड किया तो ये, या इसका आंसर, अगर ये 1 + आयोटा हो तो इसका स्क्वायर आता है 2 आयोटा। अगर ये 1 - आयोटा का स्क्वायर हो तो इसका आंसर आता है -2 आयोटा। तो ये फिर सिंप्लीफाई हो जाता है 2 आयोटा या -2 आयोटा की शक्ल में। अच्छा, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये -2 की पावर 4, ये +2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर हो उसका आंसर प्लस में होता है। ये जो माइनस लिखा है, ये जो इसके बाहर माइनस है, ये उसी तरह लिख दिया है। इस 2 की पावर 4 प्लस हो गया, आयोटा की पावर 4 उसी तरह साथ लिख दिया, और ये 2 पावर 8 भी उसी तरह लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो 2 पावर 4 है और ये 2 पावर 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 2 पावर 4। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये 2 पावर 4 होता है 16। 2 को 2 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसको 16 लिख दिया। अच्छा, अब इसका एलसीएम 16 ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 16 लेंगे न्यूमिनेटर का, तो ये बन गया 16 - 1, ये 15 हो गया। और नीचे उसी तरह 16 और ये 4 वैसे ही रहा। अब ये 4 को 16 से काट दें तो ये बन जाएगा 15/4। अब देखें 15/4, और डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा भी है, वो भी इसके साथ लिख दिया है। डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा है और ये बन गया 15/4, क्योंकि ये 4 16 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये सिंप्लीफाई तो हो गया है एक तरह से, मगर इसकी जो, जब भी आंसर लिखते हैं तो आयोटा डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा हो तो उसको चेंज करते हैं, और आयोटा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें डिनोमिनेटर में नहीं होता बल्कि न्यूमिनेटर में अगर हो तो हो। तो इसलिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। ये एक एडिशनल स्टेप की है कि डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया 15 इंटू ये 1 - आयोटा, ये 4 उसी तरह। अच्छा, ये a+b इंटू a-b, ये क्या हो गया, a² - b²। तो ये 4 इंटू 1, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस पहले ही है, तो ये +1 हो गया। 4 इंटू 1 + 1, ये 8। और न्यूमिनेटर वैसे ही रहा 15 इंटू 1 - आयोटा। तो ये 15/8 इंटू 1 - आयोटा इसका सम आ गया। अच्छा, ये एक क्वेश्चन
पूछा जा रहा है कि ये दोबारा देखिए कि ये 4 कैसे आ गया। ये देखिए बेटा, ये 2 तो a की वैल्यू है। अच्छा, ये r की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, और ये जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाएगा तो न्यूमिनेटर में 2 पहले से मौजूद है, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। ये क्लियर हो गया, ये जो पूछा है कि 4 कैसे आया है। उसके बाद फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन है, दोबारा देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो 4 उसी तरह रहा, और 1 माइनस आयोटा की पावर 8 को लिखा जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर उसकी पावर 4। अच्छा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करना है, तो ये -2 आयोटा बनता है। अच्छा, अब इसका पावर 4 लेना बहुत आसान हो गया, -2 की पावर 4 2 की पावर 4 हो जाएगा, और साथ आयोटा की पावर 4 लिख दी है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 पावर 4 2 पावर 8 से कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 रह जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये इसकी ये फॉर्म बन गई, आयोटा 4 भी खत्म हो गया, ऊपर 1 रह गया क्योंकि ये 2 पावर 4 2 पावर 8 से कट गई है। अच्छा, अब 2 पावर 4 16 होता है, तो हमने इसकी बजाय 16 लिख दी है। फिर 16 एलसीएम लें तो इधर आएगा 16 माइनस 1 15/16, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 15/16 हो गया, डिनोमिनेटर वैसा ही है। अच्छा, अब ये 4 और 16 कैंसिल कर दें तो ये 15/4 हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, उसी तरह लिखा रहेगा। और फिर इस फॉर्म में से डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म करने के लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जब, तो ये हमारे पास बना 15 इंटू 1 माइनस आयोटा, और इन दोनों को नंबर और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये बन गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 और ये 1 +1 हो गया, तो इस तरह ये 15/4 इंटू 1 + 1, और ये 1 माइनस आयोटा न्यूमिनेटर में रह गया, तो ये 1 + 1 2 2 इंटू 4 8, तो ये 15/8 इंटू 1 माइनस आयोटा हो गया। ओके जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर कल करेंगे इसके, जो कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम है, मालूम करना है, तो इसको भी क्वेश्चन को भी जरा खुद से दोबारा सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में ये आने वाला सवाल है। ठीक है बेटा, थैंक यू, खुदा हाफिज।